नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर आज के वीडियो में स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। कल्पना कीजिए, देर रात का समय है, बाहर तेज बारिश हो रही है और आप एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर अकेले खड़े हैं। अचानक अंधेरे में एक पुराना ऑटो आपके सामने आकर रुकता है और ड्राइवर धीमी आवाज में पूछता है, कहाँ जाना है साहब? लेकिन अगर वह ड्राइवर इंसान ना होकर एक रहस्यमय आत्मा हो तो आप क्या करेंगे? आज की यह कहानी आखिरी सवारी एक ऐसे ऑटो ड्राइवर की है जिसकी जिंदगी एक हादसे में ख़त्म हो गई, लेकिन उसकी कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई। तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी डरावनी कहानी सुनने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास एक पुराना रेलवे स्टेशन था, रामपुर रोड रेलवे स्टेशन। यह स्टेशन शहर से थोड़ा दूर था, इसलिए यहाँ रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। दिन में तो कुछ लोग दिखाई देते थे, लेकिन रात में यहाँ सिर्फ हवा की आवाज़ और दूर से आती ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनाई देती थी। उसी स्टेशन के बाहर एक ऑटो ड्राइवर रहा करता था जिसका नाम था रामू। रामू लगभग 35 साल का मेहनती और सीधा साधा आदमी था। उसके घर में उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मुन्ना रहते थे। रामू काफ़ी गरीब था, लेकिन वह ईमानदार और मेहनती था। हर रोज़ वह सुबह जल्दी उठकर अपना ऑटो साफ करता और फिर स्टेशन के बाहर खड़ा हो जाता। दिन भर वह यात्रियों को गांव और शहर के बीच छोड़ता रहता था, लेकिन उसकी असली कमाई रात में होती थी, जब आखिरी ट्रेन जाती और कुछ लोग घर जाने के लिए ऑटो ढूंढते थे। गांव के लोग अक्सर रामू से कहते थे, रामू, इतनी देर रात तक स्टेशन पर मत रुका कर, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। लेकिन रामू हंसकर जवाब देता था, भैया, अगर मैं रात में काम नहीं करूँगा तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? खैर, एक दिन शाम को स्टेशन के पास एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी और आंखें काफ़ी गहरी लग रही थी। वह धीरे धीरे चलकर रामू के ऑटो के पास आया और बोला, बेटा, रात की आखिरी सवारी हमेशा सुरक्षित नहीं होती। कभी कभी आखिरी सवारी इंसान नहीं होती। रामू ने यह बात सुनकर हंस दिया। उसे लगा कि बूढ़ा आदमी कोई पागल है, लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सा डर था। वह फिर बोला, याद रखना, जिस दिन बारिश और अंधेरा एक साथ आएंगे उस दिन आखिरी सवारी मत लेना। यह सुनकर बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। रामू उस बात को मजाक समझकर भूल गया। कुछ दिन बाद सावन का महीना शुरू हो गया। आसमान में काले बादल छा गए और हवा तेज चल रही थी। उस रात रामू हमेशा की तरह स्टेशन के बाहर खड़ा था। रात के लगभग 11 बजे थे और आखिरी ट्रेन आने वाली थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी और हवा इतनी तेज हो गई कि पेड़ झूमने लगे। स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। रामू ने सोचा, आज जल्दी घर चला जाता हूँ, बारिश बहुत तेज है। वह अपना ऑटो स्टार्ट करके घर की ओर निकल पड़ा। रामू का घर स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। रास्ता एक सुनसान सड़क से होकर गुजरता था, जिसके दोनों तरफ घने पेड़ लगे थे। बारिश लगातार तेज हो रही थी। सड़क पर पानी भर गया था और चारों तरफ अंधेरा था। तभी अचानक रामू को लगा कि उसके पीछे कोई वाहन काफी तेज गति से आ रहा है। उसने शीशे में देखा, एक बड़ा ट्रक उसकी तरफ तेजी से आ रहा था। ट्रक की हेडलाइट इतनी तेज थी कि रामू की आंखें चौंधिया गई। रामू ने अपना ऑटो साइड में करने की कोशिश की, लेकिन सड़क फिसलन भरी थी। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई। ट्रक ने रामू के ऑटो को जोर से टक्कर मार दी और बिना रुके वहां से भाग गया। बारिश और तेज हो गई। रामू सड़क पर गिरा हुआ था। उसका ऑटो
पूरी तरह टूट चुका था। वह मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। सड़क सुनसान थी और सिर्फ बारिश की आवाज़ गूंज रही थी। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ धीरे धीरे बंद हो गई। उस रात उस सुनसान सड़क पर एक गरीब ऑटो ड्राइवर की जिंदगी खत्म हो गई। अगले दिन गांव के लोगों को सड़क किनारे रामू का टूटा फूटा ऑटो मिला। सब लोग काफी दुखी थे। रामू की पत्नी और बेटा रो रो कर बेहाल हो गए। गांव वालों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उसी रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रामू की मौत के 3 दिन बाद स्टेशन के चौकीदार हरीलाल रात में ड्यूटी कर रहा था। रात के लगभग 12 बज रहे थे। अचानक उसे स्टेशन के बाहर किसी ऑटो के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। हरीलाल ने सोचा, इतनी रात में कौन आया होगा। वह धीरे धीरे बाहर गया। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, उसने देखा स्टेशन के गेट के पास एक ऑटो खड़ा था। उस ऑटो की हेडलाइट जल रही थी। हरीलाल ने पास जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह ऑटो बिल्कुल वैसा ही था जैसा रामू का था और ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हरीलाल ने डरते हुए आवाज लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक बिजली चमकी और उसी पल हरीलाल ने जो देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। ड्राइवर की सीट पर जो बैठा था वह कोई और नहीं बल्कि मरा हुआ रामू था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। हरीलाल डर के मारे पीछे हट गया। अगले ही पल वह ऑटो अचानक गायब हो गया, जैसे वहाँ कभी था ही नहीं। अगले दिन हरीलाल ने यह बात पूरे गांव में बता दी। पहले तो लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद कई लोगों ने रात में उसी ऑटो को स्टेशन के बाहर खड़ा देखा। धीरे धीरे यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। अब लोग रात में उस स्टेशन के पास जाने से डरने लगे। लेकिन 1 महीने बाद एक युवक संदीप रात की ट्रेन से स्टेशन पर उतरा। उसे अपने गांव जाना था, लेकिन रात बहुत हो गई थी। स्टेशन के बाहर कोई वाहन नहीं था, सिर्फ एक ऑटो खड़ा था। संदीप ने राहत की सांस ली और उस ऑटो के पास गया। जैसे ही वह पास पहुंचा, ड्राइवर ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, कहाँ जाना है साहब? संदीप को उसकी आवाज अजीब लगी, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह ऑटो में बैठ गया। ऑटो धीरे धीरे चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद संदीप को लगा कि रास्ता गलत है। उसने ड्राइवर से पूछा, भैया यह रास्ता मेरे गांव की तरफ नहीं जाता। लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया और तभी अचानक ऑटो की गति बहुत तेज हो गई। संदीप का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तभी ड्राइवर ने धीरे धीरे अपना चेहरा पीछे घुमाया और संदीप ने जो देखा उसे देखकर उसका खून जम गया। वह चेहरा रामू का था। उसकी आंखें सफ़ेद थी और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। संदीप जोर से चिल्लाया, बचाओ! संदीप की चीख सुनकर ऐसा लगा जैसे पूरी रात कांप उठी हो। अंधेरे जंगल के बीच वह ऑटो तेजी से दौड़ रहा था। चारों तरफ सिर्फ हवा की आवाज़ और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। संदीप डर के मारे कांप रहा था। उसने दोबारा ड्राइवर की तरफ देखा। वह चेहरा सच में रामू का था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी और चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। संदीप ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे जाम हो गया था। ऑटो की स्पीड और तेज होती जा रही थी। तभी अचानक ऑटो एक सुनसान सड़क पर रुक गया। वही सड़क जहां कुछ महीने पहले रामू का एक्सीडेंट हुआ था।
बारिश फिर से शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी और आसमान में बादल गरजने लगे। रामू धीरे धीरे ऑटो से नीचे उतरा। उसके कदम जमीन पर पड़ते ही अजीब से ठंडी हवा चलने लगी। संदीप डर के मारे ऑटो में ही बैठा रहा। रामू ने धीमी और भारी आवाज में कहा, यही मेरी आखिरी जगह थी और आज यही तुम्हारी भी आखिरी जगह हो सकती है। यह सुनकर संदीप जोर जोर से रोने लगा। वह समझ गया कि वह किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि एक बेचैन आत्मा के साथ है। उसी समय अचानक दूर से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आई। एक बूढ़ा तांत्रिक हाथ में लाल कपड़ा और घंटी लेकर वहां पहुंचा। वह वही बूढ़ा आदमी था जिसने कई महीने पहले रामू को चेतावनी दी थी। तांत्रिक ने जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए कहा, रामू, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, अब इस दुनिया को छोड़ दो। रामू की आत्मा गुस्से से चिल्लाने लगी। हवा और तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और बिजली लगातार चमकने लगी। तांत्रिक ने संदीप को पीछे हटने का इशारा किया। फिर उसने जमीन पर एक गोला बनाया और उसमें कुछ चावल और फूल रखे। मंत्रों की आवाज तेज होती गई। अचानक रामू की आत्मा ने एक भयानक चीख मारी। उसका चेहरा और भी डरावना हो गया, जैसे वह किसी गहरे दर्द और गुस्से में हो। तांत्रिक ने जोर से कहा, तुम्हारी मौत एक हादसा नहीं थी, वह एक साजिश थी। संदीप और गांव के कुछ लोग जो अब वहां इकट्ठा हो गए थे, वह सुनकर हैरान रह गए। तांत्रिक ने आगे कहा, जिस ट्रक ने रामू को टक्कर मारी थी, वह ड्राइवर शराब के नशे में था। उसने जानबूझकर रामू को टक्कर मारी और फिर डर के मारे भाग गया। तभी से रामू की आत्मा बदले की आग में जल रही है। यह सुनकर रामू की आत्मा की आंखों से आंसू जैसी चमक दिखाई दी। उसी समय अचानक दूर से एक ट्रक की आवाज सुनाई दी। सभी लोग उस दिशा में देखने लगे। कुछ ही देर में वही पुराना ट्रक वहां आकर रुक गया। ट्रक का ड्राइवर नीचे उतरा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। वह कांपते हुए बोला, मैं हर रात इस जगह से गुजरता हूँ, लेकिन आज हिम्मत करके सच बताने आया हूँ। उस रात गलती मेरी थी। मैं नशे में था और मैंने रामू को टक्कर मार दी। मैं डर गया था, इसलिए भाग गया। ड्राइवर रोने लगा और जमीन पर बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी गलती कबूल की, अचानक तेज हवा चलने लगी और चारों तरफ अजीब सी रोशनी फैल गई। रामू की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। उसका चेहरा अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। तांत्रिक ने धीरे से कहा, रामू, अब तुम्हारा बदला पूरा हो गया है। अब शांति से उस दुनिया को छोड़ दो। रामू की आत्मा ने आखिरी बार अपने टूटे हुए ऑटो की तरफ देखा। फिर धीरे धीरे वह धुंध में बदलने लगी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो गई। बारिश भी अचानक रुक गई। सबको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। संदीप ने राहत की सांस ली और घर लौट गया। गांव वाले भी धीरे धीरे अपने घरों की ओर चले गए, लेकिन असली डरावनी घटना अभी बाकी थी। 3 दिन बाद एक नई रात आई। फिर से तेज बारिश हो रही थी और स्टेशन के बाहर सन्नाटा था। स्टेशन का नया चौकीदार मोहन अपनी ड्यूटी कर रहा था। रात के करीब 12 बजे अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, ऑटो के इंजन की आवाज। मोहन ने घबराकर बाहर देखा। स्टेशन के गेट के पास एक ऑटो खड़ा था। उसकी हेडलाइट जल रही थी और इंजन धीरे धीरे चालू हो रहा था। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उस ऑटो के पास गया। जैसे ही वह करीब पहुंचा, ड्राइवर ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। तभी बिजली चमकी और उसी पल मोहन की आंखें डर से फैल गई। ड्राइवर की सीट पर रामू नहीं था, बल्कि वह वही ट्रक ड्राइवर था जिसने कुछ दिन पहले अपनी गलती कबूल की थी। उसकी आंखें भी अब सफ़ेद थी और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान भी। उसने धीमी आवाज में कहा,
अब मेरी आखिरी सवारी कौन बनेगा? इतना कहते ही ऑटो की हेडलाइट अचानक बहुत तेज चमकने लगी। मोहन डर के मारे जोर से चीखा और अगले ही पल वह ऑटो अंधेरे में गायब हो गया। खैर, आज भी लोग कहते हैं अगर आप देर रात किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर हो और अचानक कोई पुराना ऑटो आपके सामने आकर रुक जाए तो कभी भी उसकी सवारी मत करना, क्योंकि हो सकता है वह आपकी आखिरी सवारी हो। तो दोस्तों, यह थी आखिरी सवारी की रहस्यमयी और डरावनी कहानी। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और भी डरावनी, रहस्यमय और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। याद रखिए, कभी कभी रात में दिखने वाली सवारी सच में आपकी आखिरी सवारी भी हो सकती है। फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें और रात में सुनसान रास्तों से थोड़ा बचकर रहें।